तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मेरे घर में आप सबको स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग मैं शुरू करती हूँ। तो ये बज रहा था 10 बज रहा था। तो मैं ईशु को पहुँचा के आई थी। तो उसके बाद मैं एक ब्लॉगिंग और दूँगी। ईशु को पहुँचा के आई और कपड़ा सब ले ली और मौसम बिल्कुल सही नहीं था। तो हल्का सा धूप निकला था तो मैं चाय ले ली हूँ। उसको दे के आई स्कूल से, तब मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। पीने के बाद मैं चली ऊपर। कपड़ा देख रहे हो, बाल्टी में कपड़ा ले ली हूँ कि ऊपर ही कपड़ा धो के, और कम्बल में जमा के रखी हुई थी छत के ऊपर। तो मैं सोची कम्बल को भी धो लूँगी। हल्का सा धूप निकला है तो सारा धो धा के, अभी मशीन नहीं है और मशीन नहीं है, इसके वजह से मुझे दिक्कत होता रहता है। मैं छत पे ही कपड़ा धो लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हो मैं कपड़ा लेके आ गई हूँ छत के ऊपर। तो मेरा छत आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना। तो चलिए बहुत मज़े से मैं कपड़ा धो लूँगी। और इधर मैं कपड़ा ले ली हूँ और इधर मेरा जितना उसका मेकअप होता है कपड़ा का, साबुन होता है, ब्रश होता है, जितना कुछ होता है वो ले ली हूँ। और उसमें मैं सर्फ़ को मिलाऊंगी। मिलाने के बाद कपड़ा धो लूँगी। तो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो मेरा पाइप आ गया है। मुझे यहाँ पे इसीलिए दिक्कत नहीं होता है कपड़ा धोने के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं ना ऐसे में बाथरूम में जो धोती हूँ ना, बाथरूम तो 3-4 बना हुआ है, लेकिन बाथरूम में धोती हूँ ना तो मैं कभी भीग जाती हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है ना, मैं पाइप से धो लेती हूँ। पाइप से हल्का हल्का पानी आता रहता है। और इसके बाद मैं इधर सर्फ़ मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं सर्फ़ को सारा में डाल दी। डिब्बा को अच्छा से साफ़ कर दी कि क्यों वेस्ट हो थोड़ा भी। फिर सर्फ़ में डालूँगी। तो इधर मैं अपना जितना हम लोगों का कपड़ा रहता है मैं वो सर्फ़ से ही धो लेती हूँ। मेरे पति महाराज का कपड़ा मैं दूसरे सर्फ़ से धोती हूँ। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप सबके बीच मैं अपना कपड़ा लेके आई हूँ। तो देखो ये सर्फ़ मैं यूज करती हूँ अपने पति महाराज के लिए। तो कपड़ा में ना कुछ दाग ताग ना हो, इसीलिए तो मैं अपना पति महाराज का कपड़ा जुमा दी हूँ। जुमाने के बाद उनका साइड में रख लूँगी। मैं एक साथ नहीं मिलाती हूँ, कभी भी कुछ दिक्कत हो जाता है, ऑफिस जाते हैं पहन के, इसीलिए मैं उनका कपड़ा साइड में रख ली। हम लोगों का कपड़ा मैं अपना सारा, मेरी बच्ची का, उनका भी है, तो जो कपड़ा ऑफिस जाने वाला होता है मैं उसको साइड करके, और उनका भी कपड़ा है, हम लोगों का कपड़ा है, सारा कपड़ा मैं एक साथ डुबो दूँगी और उसको छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं कम्बल में लगूँगी। जितना कम्बल तो लगता है 150 केजी का ही होगा, इतना भारी कम्बल है। लेकिन क्या करें, वो बोल रहे थे जैक बोलना भी नहीं आता है दोस्तों, जैक रीलिंग में दे देने के लिए, लेकिन मैं बोली कि मैं धो के ही दे दूँगी। और ये मेरा सर्फ भी ख़त्म हो गया, पता नहीं आज सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। तो आ गया है, नीचे है, स्टोर किया हुआ है, तो ले जाऊँगी। तो जितना था मुझे ये कम्बल जो 2 दिन से मेरा डुमाया हुआ था, इसीलिए कि बारिश का मौसम हो रहा था, इसीलिए नहीं धोई थी। हल्का सा आज मौसम चेंज हुआ तो मैं बोली धो लेती हूँ। तो इसके ऊपर मैं चढ़ चढ़ के कपड़ा धोई हूँ कि अच्छा से साफ़ हो जाए, मेरा पैर भी अच्छा से साफ़ हो जाए। तो मैं उसको चढ़ चढ़ के धोई हूँ कि जब इतना तो हाथ से नहीं होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है कि मेरा कपड़ा नहीं भीगता है। ये कम्बल है हल्के, इसीलिए हल्का सा भीग गई हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा लगता है कपड़ा धोने में। तो ऊपर में कपड़ा धोते हुए बहुत अच्छा लगता है। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन देखता है कौन नहीं देखता है, सिर्फ मैं अपना काम से मतलब रखती हूँ। अब मैं किसी ज़्यादा से मतलब नहीं, बहन सबसे थोड़ा बात कर लेती हूँ, इसके अलावा कोई मुझे और किसी से मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मुझे खुद का ही घर में काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिलता है, मैं क्या जाऊँ बात करने के लिए दोस्तों। तो यही मेरा काम है। देख सकते हो कितना भारी उठा के रख रही हूँ। तो करते करते मैं फाइनली इसके ऊपर दे दी हूँ, बहुत ही भारी था।
तो क्या करूँ। उसके बाद मैं सारा कपड़ा को पसार ली हूँ, धो धो के जितना भी था। पसारने के बाद उसके बाद फूल तोड़ ली हूँ। फूल तोड़ने के बाद देख सकते हो छत का नज़ारा। उसके बाद मैं घर में आ गई हूँ। घर में आके मैं नहा धो ली थी। नहा धो के मैं उसके बाद खाना खाने के लिए आ गई थी। भूख बहुत तेज़ से लगा हुआ था, तो मैं खाना ले लेती हूँ। चावल है, सब्जी है, तो मैं खाना ले ली हूँ। ये सब्जी चावल है, कुम्हड़ा का सब्जी था और कुम्हड़ा आलू का सब्जी, चावल और थोड़ा भुजिया था आलू का। तो इधर मैं लेके बैठ गई हूँ। तो ये दोस्तों शाम का टाइम था, मैं चाय बनाने के लिए आई थी और चाय बन गया था मेरा। मेरी बेटी सो के उठी थी, तब कितना रो रही थी। वो उठ ही नहीं रही थी। ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। मैं उसको ट्यूशन के लिए तैयार कर रही थी, बातें नहीं समझती थी। और इधर मैं कपड़ा साइज कर ली हूँ। छत के ऊपर से कपड़ा लाई थी, उसको मैं साइज कर ली हूँ अच्छा से। और साइज करने के बाद सारा कपड़ा साइज नहीं की हूँ, जो काम का था वो सब कर ली हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था। 8 बज गया था लगभग। उसके बाद मैं थोड़ा सा आयरन कर ले रही थी कि आयरन करने के लिए उनका कपड़ा आयरन हो जाता है तो सुबह में दिक्कत नहीं होता है। तो इतना काम रहता है घर में, आयरन करना, घर को देखना, सबको देखना, करते करते कभी भी फुर्सत नहीं होता है कि मोबाइल में थोड़ा सा एडिटिंग करूं सही से। वो भी मैं धर मैं करती हूँ। आयरन करने के बाद मैं चली गई किचन जाके मैं दाल बनाऊंगी आज, अरहर का दाल। आज चोखा बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि दिन का सब्जी था ना, तो मैं उसको थोड़ा सा निकाल ली थी, फ्राई किया हुआ। तो यही मैं बर्तन सब साइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दाल, तो इधर मैं अपना थोड़ा सा चाय था तो चाय को गर्मा कर मैं पी ली और फिर मैं दाल बैठा ली। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना और आप लोग ज़रूर देखना मेरा ये ब्लॉगिंग। सही लगे तो कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर कर देना। तो यही है अब तक, ये शाम का 8 बजे तक का ब्लॉगिंग था। उसके आगे नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मैं आप सबको दूंगी। बाय बाय दोस्तों। आप सब कमेंट ज़रूर करना कि